चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिशन एग्जाम बाय गुरुजी में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। आज हम लोग सूरदास के पद को पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग हिंदी व्याख्या के साथ इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका संदर्भ इस प्रकार हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद व्याख्या कैसे होगा। चरण कमल बंदो हरिराय, इस लाइन की व्याख्या होगी कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की, जो कमल के समान कोमल है, वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी इनकी महिमा का वर्णन करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। ठीक है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंग व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। बहिरे को सुनाई देने लगता है, गूंग व्यक्ति जो होता है पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब गरीब निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। छत्र छाया मतलब छत्र धराई मतलब एक राजा की तरह से हो जाता है, राजा हो जाता है, धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु और कृपालु भगवान के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। किलकत कान घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखी हरि आपु छाह को, कर सो पकरन चाहत, किल की हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिनि अवगाहत। इस पद में प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन बड़े मनोरम ढंग से किया है। व्याख्या देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई देकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कभी तो अपनी परछाई देख करके हंसने लगते हैं। करसो पकड़न चार, और कभी उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैततिया, जब भगवान कृष्ण जी हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं, जो अत्यंत पुनि पुनि तिह अवगाहत, अवगाहत का मतलब सुशोभित होता है, जो अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है, सुशोभित होता है। कनक भूमि पद कर पग छाया,
यह उपमा एक राजती, करि करि प्रतिमत प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद भुलावती। अचरा तरले ढाकी शूर के, प्रभु को दूध पियावती। कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी को कमल का आसन सजा दिया है। पृथ्वी ने क्या किया है? कमल का आसन सजा दिया है। करी करी प्रतिमति प्रति मणि वसुधा, कमल बैठ की साजत। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल से सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। इस बाल दशा को देख करके यशोदा जी, निरखी मतलब देख करके यशोदा जी बार बार नंद जी को बुला रही हैं। अचरा तरले ढा किशोर के, प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी को माता यशोदा जी ने आंचल से ढक करके दूध पिलाना शुरू कर दिया है, दूध पिला रही हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गो कुल तन आवत, सघन नृतन की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहु सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सहित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पद में पहले हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग देख लेते हैं। जब ब्रज से लौटकर उद्धव ने कृष्ण को कहा, वहाँ का हाल बताया सुनाया, तो कृष्ण भाव विभोर हो गए। प्रस्तुत पद में इसी पर उद्धव से अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रहे हैं। इसकी एक एक लाइन की हम लोग व्याख्या करेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव जी से भगवान कृष्ण जी कहते हैं। सूरदास जी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करें कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कह रहे हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाया हूँ। क्या क्या नहीं भूल पाया हूँ? वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन नृतन की छाही। कहते हैं कि वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के घने कुंजों के छाह को भी मैं कभी भूल नहीं पाया हूँ, न भूल पाता हूँ। आगे, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। करें कि हे उद्धव, नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वो अब मुझे नहीं मिलता है, वह मुझे रह रह कर के याद आता रहता है। माखन रोटी दहों सजायो, अति हित साथ खवावत। और कहते हैं कि वे मुझे माखन रोटी और भली प्रकार सजा हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे, और माँ यशोदा तो मुझे बहुत प्यार करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। कह रहे हैं कि मैं रोज नृत्य
दिन प्रतिदिन गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीत जाया करते थे। सूरदास जी आगे कहते हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हुए और उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि आप धन्य हो जो कि आपके साथ भगवान कृष्ण स्वयं धरती पर आकर के आपके साथ खेले खाए बड़े हुए। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने प्रिय छात्र दोस्तों तक और जो भी आपके ग्रुप में ऐड होंगे लोग, आप जिस भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं वहाँ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।